गाइस, क्या आप प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन के बारे में जानते हैं? और क्या आप घर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं या घर की छत पर या ग्राउंड फ्लोर पर रेजिडेंशियल या कमर्शियल कोई स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसे कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करूंगा जिसमें सीमेंट, बजरी, रेत और ईंटों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं होता। तो इसके बारे में बिल्कुल फुल डिटेल वीडियो है। ये प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन होता क्या है, ये बनता कैसे है, इसके अंदर मटेरियल क्या होता है और इसका बेनिफिट क्या है, इसमें ग्लास वूल की इंसुलेशन क्या होती है, ये इसे डिज़ास्टर प्रूफ या भूकंप विरोधी, आपदा विरोधी कैसे होता है। आइए जानते हैं एक एक के बारे में, इसके पूरे में डिटेल्स के बारे में जानते हैं। गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन। तो सर, ये कंस्ट्रक्शन जो बनता है लोहे के स्ट्रक्चर पर आधारित है, यानी कि लोहे के स्ट्रक्चर से बनता है, चाहे घर की छत पर हो या ग्राउंड फ्लोर पर है। सबसे पहले कि स्ट्रक्चर तैयार होता है एज पर डिज़ाइन। जैसे नॉर्मल कंस्ट्रक्शन में डिज़ाइन तैयार किया जाता है, वैसे ही इसमें कंस्ट्रक्शन में तैयार किया जाता है। चाहे वो 1 BHK हो या 2 BHK हो, वो लोहे के स्ट्रक्चर से तैयार हो जाता है। देन उसके बाद में सीमेंट फाइबर बोर्ड जो होता है उसके अंदर लगता है। सीमेंट फाइबर बोर्ड के बीच में ग्लास वूल की इंसुलेशन होती है, जो कि फ्रिज के दरवाज़ों के बीच में लगती है या फिर गीज़र के दरवाज़ों के बीच में लगती है, जिससे कि वो टेम्परेचर कंट्रोल होता है। वेदर प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ और साउंड प्रूफ, चाहे किसी भी डिज़ाइन में आप इसको तैयार कर सकते हैं। 90 से 45 दिनों में बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है। सीमेंट, बजरी, रेत और ईंटों का उपयोग नहीं होता, सिर्फ फ्लोरिंग और सीलिंग में काम आता है। जैसा कि आप देखते हैं पूरा, अगर आप देख सकते हैं पूरा इंटीरियर के साथ हमने इसमें प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन में हमने 2 BHK तैयार किया है। गाइस, जैसा कि मैंने सब कुछ बता दिया इसमें कि मटेरियल क्या होता है, किस बेस पर तैयार होता है। नीचे हम टाइल्स लगाते हैं। अगर इकोनॉमिक पोर्टा केबिन की हम बात करते हैं, हम 3 तरीके से पोर्टा केबिन बनाते हैं, जो कि हाई इंटीरियर से लेके A से लेके C ग्रेड तक लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इकोनॉमिक पोर्टा केबिन में हम क्या एक नॉर्मल कॉस्ट में क्या क्या कवर कर रहे हैं। इसमें हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके देते हैं, सेमी इंटीरियर के साथ देते हैं। फॉल सीलिंग, लाइट, AC की वायरिंग, टाइल्स, पेंट, विंडोज़, डोर्स, जो कि एक इकोनॉमिक बेस पर आपका ये पूरा प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है, चाहे वो हट डिज़ाइन में हो चाहे विला डिज़ाइन में हो। इसमें हम इंटीरियर की जो हाईएस्ट इंटीरियर की कॉस्ट है वो बिल्कुल अलग रखते हैं। अगर हम प्रीफैब्रिकेटेड इकोनॉमिक पोर्टा केबिन बनाते हैं, जिसमें हम टाइल्स, फ्लोरिंग, सीलिंग, लाइट, AC की विंडो, वायरिंग, डोर्स, सब चीज़ हम ये कवर कर लेते हैं। एक नॉर्मल और इकोनॉमिक और एक स्टैंडर्ड ब्रांड के साथ ले लेते हैं। और अगर क्लाइंट चाहता है कि मुझे अल्ट्रा लग्जरी चाहिए, मुझे प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन एक नॉर्मल डिज़ाइन में नहीं, अलग बिल्कुल हाई इंटीरियर में चाहिए, तो हम उसके लिए क्लासिक पोर्टा केबिन को चुनते हैं। क्लासिक पोर्टा केबिन की कॉस्ट बिल्कुल अलग होती है। उसमें जैसे कि UPVC विंडोज़ हो गई या सीमेंट प्लैंक हो गए, यानी कि बाहर की जो दीवारें हैं वो सीमेंट प्लैंक के रूप में हम उसे पैनलिंग करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे या डिज़ाइन देख रहे होंगे आप, इसमें हर डिज़ाइन के साथ इसमें विंडोज़ जो है हमने बिल्कुल अलग क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगाई है। उसमें छत की जो पैनलिंग दी है हमने UPVC विंडोज़ के साथ प्लैंक करके दिए हैं, सीमेंट प्लैंक करके दे दिए हैं। बाकी बाथरूम में अलग की फिनिशिंग चाहिए तो अलग कर सकते हैं। और इकोनॉमिक में हम बिल्कुल एक नॉर्मल जो है कंपनी की ब्रांड लगा के देते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि थर्ड क्वालिटी होती है, इसमें एक स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, लेकिन नॉन ब्रांड के साथ चलते हैं। अगर आपको ब्रांड के साथ चलना होता है, जैसे हिंडवेयर की ब्रांड लेनी होती है, या टाइल्स में सोमानिया या कजारिया लेने होती है, तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है बिल्कुल प्रीमियम के रूप में। बाकी इकोनॉमिक पोर्टा केबिन की एक नॉर्मल कॉस्ट लेकर हम पूरा का पूरा तैयार कर देते हैं, जिसमें आपको कुछ लाने की जरूरत नहीं होती है, ना डोर ना विंडो, सब कुछ लगा के हम देते हैं। AC की वायरिंग लगा के देते हैं, लाइट लगा के देते हैं, फॉल सीलिंग करके देते हैं, पेंट और विंडो और डोर करके देते हैं। लेकिन अगर इसमें आप एक्स्ट्रा कॉस्ट लेकर चलते हैं तो हम जैसे ही इंटीरियर की कॉस्ट बढ़ती है वैसे ही वैसे हम इंटीरियर करते रहते हैं। इसमें हम सबसे पहले ये जानकारी देना चाहूँगा, इसमें पेंट के किचन के साथ हम किचन, विंडोज़, डोर्स करके देते हैं। अब हम प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन और नॉर्मल RCC कंस्ट्रक्शन के में कंपेयर करते हैं। देखिए, इसमें जो सीमेंट फाइबर बोर्ड की जो दीवारें होती हैं, इसमें दीमक नहीं लगती, सीलन नहीं आती और लो मेंटेनेंस के साथ प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन तैयार हो जाता है। चाहे कैसे भी टाइल्स लगाइए, पेंट करिएगा या कुछ भी कर सकते हैं आप इसमें। सबसे पहले इसमें मतलब 15 से 45 दिनों के अंदर तैयार, 90 दिनों के अंदर तैयार हो जाता है। प्लस अगर शिफ्ट करना चाहें तो वॉल बिल्कुल ऐसी निकल सकती हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें लोहे की, तो लोहे के दाम
हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो यह कि आपकी जो कंस्ट्रक्शन में जो लोहा लगा होगा वो वक्त के साथ साथ बढ़ जाता है। मान लीजिएगा 10 साल पहले 2,000 रुपीज़ क्विंटल थी और आज की डेट में 4 से 5,000 रुपीज़ क्विंटल है, तो 3 गुना रफ्तार की तरफ से ये आपकी जो कंस्ट्रक्शन वैल्यूज़ बढ़ती है। देखिए, ये जो प्री फैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन हमने छत पर बनाया है, ये सीमेंट प्लैंक और यूपीसी वीएसी विंडो के साथ साथ बनाया है। इसमें थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई सीमेंट प्लैंक के साथ साथ। अगर आप देख सकते हैं, इसमें हमने फ्लोरिंग में जो है वुड टाइल्स दिए हैं और दीवारों पर हमने पेंट की जगह पैनलिंग करी है। तो पैनलिंग का या कॉस्ट का आपका इसमें बिल्कुल अलग हो जाता है। देखिए, ये हॉल बनाया था हमने, इसमें वॉलपेपर प्लस जो फॉल सीलिंग है वो हमने अलग तरीके की थी। अगर आप चाहते हैं तो फार्म हाउस बनवा सकते हैं, आप किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। जैसे कि पूरी जानकारी मैंने इसमें दे दी है। अगर कुछ भी डाउट है इससे लेकर आप हमारी फेसबुक वीडियो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं पूरे एक्सप्लेन के साथ। बाकी मैंने पूरी एक्सप्लेन कर दी कि बनता कैसे है, क्या फ़ायदा है इसका और क्या इसके फ़ायदे हैं। तो आशा करता हूँ कि लॉयल टेक से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।